नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो विप्रो कंपनी से रिलेटेड है। तो विप्रो जो है वो महाराष्ट्र की एक कंपनी थी, महाराष्ट्र स्टार्ट हुई थी, जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो उससे पहले रिक्वेस्ट यही है हमारी कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, BSN रवि मठानिया को, और वीडियो को शेयर लाइक भी ज़रूर करें। तो बात करते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो कंपनी के जो महाराष्ट्र के एक गांव के ही एक नागरिक थे, जहां से कंपनी स्टार्ट हुई थी विप्रो, तो वहां के एक नाम था मोहम्मद अनवर, नाम था उनका। उन्होंने 100 शेयर खरीदे थे इस कंपनी के 1980 में। तो बेसिकली उनके पास वो जो मोहम्मद अनवर थे वो 4 ब्रदर थे। तो उनके फादर की डेथ की वजह से जो उनके बाद में उन्होंने ज़मीन को अपनी को जो बेच करके उनके हिस्से में 20-20 हज़ार आए थे। तो वो सोच रहे थे कि इन्वेस्ट कहाँ करें उनको। तो उन्होंने मोहम्मद अनवर ने उसमें से 10,000 रुपये के 100 शेयर 10,000 के विप्रो कंपनी के उस समय ख़रीद के अपने रख लिए थे। तो इन्वेस्टमेंट उधर कर दी थी उन्होंने। तो वो 100 शेयर बाद में चलकर, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कितना हो गया था उनका। तो ये 100 शेयर के बाद कंपनी ने उसको बोनस दिया। बोनस होता है कि कंपनी ने एक शेयर जैसे था जिसके पास है तो एक और उसको बोनस के तौर पर दे देती है। तो उसके 100 शेयर के 200 शेयर कर दिए। तो उसके बाद फिर 200 के 400 कर दिए, बोनस दे गए। 2000 वो 1981 में दिया, फिर 82-83 में दिया। तो आप जाकर ये सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, सारा ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने उसको स्प्लिट कर दिया 10 रुपये के हिसाब से स्टॉक को। तो वो 10 के हिसाब से उसका जितना था 400 थे तो 4,000 हो गया। 10 कर इंटू 10 कर देंगे 400 को, तो 4,000 शेयर हो गए। ऐसे ऐसे करके उसके मोहम्मद अनवर साहब के जो शेयर थे वो हो गए थे 2000, अब लगभग 2020-21 में अब उनके पास हो गए हैं वो लगभग 1,92,00,000 शेयर। आप जाके चेक कर सकते हैं, 1,92,00,000 शेयर बोनस और स्प्लिट की वजह से उनके बन गए हैं। तो उन 1,92,00,000 शेयर और आज का जो मार्केट प्राइस है कंपनी इसका विप्रो कंपनी का जो मार्केट रेट है, वो करंट प्राइस है जो शेयर का, वो 630 के करीब है आज। तो आप उनकी वैल्यू देख सकते हैं अब कितनी हो गई होगी। उन्होंने कम से कम 1,000 करोड़ रुपया आज की डेट में उनका उन शेयर से बन चुका है। तो उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए 1,000 करोड़ 10,000 रुपये से ऐसे कमाए हैं। ये कंपाउंडिंग का और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है। तो आप भी शेयर मार्केट में अगर नए हैं तो आप पहले इसको पूरी तरह से सीख के और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस तरह से मतलब आप पूछ के किसी को जान के इसके बारे में नॉलेज लेके आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट एक कोई बुरी नहीं है, कोई अच्छी चीज़ है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ठीक है। इसमें एक तरह का ट्रेडिंग भी होता है डेली के डेली, वो ठीक नहीं है। वो लगभग उसमें आपका लॉस पूरा का पूरा, जितने लगाओगे लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट भी। एक लॉटरी की तरह है, आपने टिकट ख़रीदा तो उसमें अगर बढ़ गए तो बढ़ गए, तो उसमें नुकसान हो गया तो वो भी काफ़ी हो जाएगा आपका। तो ये था उसका कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करें। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, एक एप्लीकेशन पे जाके, कोई भी एप्लीकेशन है जैसे जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये ट्रस्टेड भी हैं। इनमें जाके अपना अकाउंट ओपन करके आपको अगर फ्री में, जैसे अभी फ्री ये एंजल ब्रोकिंग में अपस्टॉक भी अब फ्री ही लेते हैं, तो इनका चार्ज नहीं है अभी। तो फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होके आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा अकाउंट आपका। तो प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ़ोन से ही आप अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जितना भी जैसे भी चाहे, 100 रुपये से करें या 200 से करें, 500 से,
वो मैटर नहीं है कि वो आपके ऊपर है, आप कितना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को बचा के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सजेशन यही है कि आप अच्छे से मतलब उसको समझ के करें और आपका नुकसान ना हो, देख कर करें सारी जो भी मार्केटिंग जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें। तो एक और बात ये है कि जो कंपनी के फंडामेंटल होते हैं वो भी आपको देखने आने चाहिए। तो हमारे जो वीडियो हैं, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो होते हैं, वो आपको आपको देखने चाहिए और देख उनसे ही आपको समझ में आएगा। तो लगभग टाइम लगता है सीखने में शेयर मार्केट को, थोड़ा सा समय दें उसके लिए भी। आप वीडियो पे जाके वीडियो देखें, शेयर मार्केट से जुड़े हमारे देखें, और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अच्छे अच्छे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी आपके सर्कल में है, जो मतलब आप चाहते हैं जिस तक ये जो सुविधा ये पहुँचे, वो उनको आप बता सकते हैं कि कैसे वो शेयर मार्केट में अपना इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। उससे यही होगा कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे कि फ्यूचर में आपकी जो ग्रोथ है वो ऊपर ही जाएगा, जो पैसा है वो आपका पैसा बढ़ेगा ही, उसमें लॉस नहीं होता लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जो निफ्टी है वो हमारा 2000 में 1999 में 3,000 के करीब था। तो निफ्टी जो होता है वो एनएससी में, जो निफ्टी में टॉप 50 कंपनी होती हैं इंडिया की, जो टॉप 50 कंपनी हैं वो लिस्ट होती हैं। जो निफ्टी में टॉप 50 ही रहती हैं। जब भी 6 महीने के बाद निफ्टी का चार्ट चेंज होगा, जो भी कंपनी ग्रोथ कर रही होगी और जो लॉस में होगी तो वो कंपनी को उस कंपनी लॉस वाली कंपनी को पीछे कर देगा 50 में से हटा के, और जो ग्रोथ वाली कंपनियां होंगी उसको टॉप 50 में ले आएगा। ये निफ्टी का फंडामेंटल है, बेसिक। तो उसमें आपने देखा होगा 2000 सन में निफ्टी का जो चार्ट था, निफ्टी का जो जो प्राइस था वो लगभग 3,000 के करीब था निफ्टी, और अब वो 16,500 के करीब चल रहा है। तो ग्रोथ में ही रहा है वो हमेशा। तो उसमें आपको कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको, जैसे आज वो एकदम से ऊपर चढ़ गया तो एकदम से कल को 100 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, 200 चढ़ गया, कल को डाउन भी आ सकता है 100-200 पॉइंट। तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो एक नेचुरली प्रोसेस है। प्रमोट उसके जो जो ट्रेडर जो वहाँ पे एक होते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटर। ये सारा ऑपरेटर्स का काम है। वो कैसे जो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में खेलते हैं, तो उनके लिए वो अपना, उनके लिए तो वो सही नहीं है, वो उनके हिसाब से करते हैं सारा। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ ही करती है निफ्टी की, तो वो निफ्टी में आप इन्वेस्टमेंट, उसका भी एक निफ्टी बीज है, वो आपको पोर्टफोलियो में जाके एनएससी में लिस्टेड है निफ्टी बीज भी। उसमें भी जाकर अगर उसके 100 शेयर खरीदोगे तो वो आपको निफ्टी अगर आज 16,000 का उसका रेट है तो 177-78 रुपये रेट होता है। मतलब 100 उसको 100 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं उसको 100 से, तो जितना प्राइस बैठेगा 178 है, तो 178 अभी निफ्टी 20 का प्राइस है। तो वो जैसे जैसे निफ्टी आगे अगर फ्यूचर में मान लेते हैं 20 साल बाद आपका निफ्टी अगर 1 लाख हो गया, तो उसका भी आज 1800 से लगभग 5-7 हज़ार रुपये रेट हो जाएगा। अगर आपने 100 शेयर खरीद के रखे होंगे तो वो भी आपके डेवलप हो जाएंगे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी 20 की। तो ये निफ्टी 20 का था। तो निफ्टी में भी आपको निफ्टी 20 जो लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके अगर रख सकते हैं तो रख सकते हैं उसको। तो वो निफ्टी 20 हो गया। और एक एक बात और है कि फंडामेंटल जो है कंपनी के, वो आपको देखकर ही किसी भी कंपनी के तभी इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है करनी, उसके बिना आपको नुकसान हो जाएगा। और प्रमोटर जो ऑपरेटर हैं वो आपके साथ बहुत बड़ा गेम करते हैं वो, तो उनके चक्कर में फंसने की बजाय आपको ज़रा सावधानी से इसमें, ये आपने टीवी पर ऐड सुना होगा कि म्यूचुअल फंड जो है जोखिमों के अधीन है। ये म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक शेयर मार्केट का ही हिस्सा मान लीजिए। तो म्यूचुअल फंड में भी आप जब पैसा लगाओगे तो वो भी जोखिमों के अधीन बताते हैं। तो डायरेक्टली आप उसमें इन्वेस्ट, आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिल सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको फंडामेंटल चेक करने चाहिए।
और चेक करने आने चाहिए। तो उसके लिए हम वीडियो प्रॉपर बनाते रहते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, कैसे कौन सी टर्म का क्या मतलब है। हमने हाल ही में एक वीडियो पाया है शेयर मार्केट, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल का वीडियो अब मैं इसके बाद शेयर में कैपिटल का वीडियो दूंगा। उससे पहले हमने और भी वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर डाले हुए हैं, तो मैं आपको लगातार कंटिन्यूसली जो भी शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियाँ वो देता रहूँगा। आप को कोई भी अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आपको डरना नहीं है इससे, शेयर मार्केट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसको समझना है। एक एक जैसे आज की जनरेशन है वो उसको देखती है किसी भी चीज़ को हाँ या ना में, मतलब आप ऐसे ही नहीं कि अंधविश्वास की तरह उसको लेके चलें, यार ये तो ख़राब ही है, ये हमारा नुकसान ही कर देगी। तो ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन जो है वो हर चीज़ को उसमें क्वेश्चन करती है, ये ऐसे कैसे है। तो उसमें हाँ या ना दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आप पहले सीख लें उसको, फिर इन्वेस्टमेंट करें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये नहीं कि आपने वीडियो को देखने से पहले ही आप उस पर डिसलाइक कर दो या फिर उसको कह दो यार ये तो ठीक नहीं है शेयर मार्केट, ऐसे ऐसा नहीं। आप पूरा वीडियो देखें, पूरे वीडियो को सर्च करें, आप अपना टाइम दें थोड़ा सा शेयर मार्केट के लिए, आप सीखें ज़रूर। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, आपने कब करना है फ्यूचर में आपको, मतलब जब भी आपके पास पैसे हों इन्वेस्टमेंट के लिए, जब आपको लगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तभी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये नहीं है कि आपके पास पूरे पूरे पैसे हैं और वो आप इधर इन्वेस्टमेंट कर दो तो और वो आपको लॉस भी हो जाए, तो उसका भी ठीक नहीं है। और एक ये भी है कि ये जो जो ब्रोकरेज जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन अब आ चुकी हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ब्रोकरेज करवाती हैं, ये सारी कंपनियां अपनी ब्रोकरेज लेती हैं, टैक्स कटते हैं। जब भी आप कोई ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें 20 रुपये चार्ज करती हैं एक ट्रेडिंग के ऊपर, आपको जो लॉस हो चाहे उसमें आपको फ़ायदा हो। तो और जो इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, पर उसमें जब भी आप कोई भी जितनी भी क्वांटिटी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो उस क्वांटिटी का आपको टैक्स लगेगा, जो टीडीएस है या और कई तरह के हैं वो टैक्स होते हैं। वो मैंने जब इसमें ट्रेडिंग करी है तो मेरे उस पर मेल पे आपको मैसेज आ जाएगा कि ये टैक्स इतने क्वांटिटी के ऊपर इतना टैक्स होगा। तो तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं है। जैसे 10,000 के मान लेते हैं हमने शेयर खरीद के रखे, तो 10,000 पे 3 या 4 रुपये ऐसा समथिंग कुछ टैक्स के करीब लगते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है वो। तो एक और बात थी कि ये जो ये जो शेयर ब्रोकरेज कंपनियां हैं, तो ये आपको एक तो ये टैक्स हो गया जो आपको पे करते हैं, और एक इनका हर साल का 300 रुपया चार्जेज होता है कंपनियों का, जो वो लेती हैं अपने जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, जो भी अपनी जो एप्लीकेशन है उसको मेंटेन करने के लिए उसका 300 रुपया हर हर साल ये चार्जेस पे करती हैं। वो आपके डीमैट अकाउंट से ही कट जाएगा। ये एक डीमैट अकाउंट होता है जो आप बनाते हैं, जो अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अकाउंट बनाते हैं, उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। वो शेयर मार्केट के लिए ही यूज़ किया जाता है स्पेशली। तो शेयर मार्केट का अकाउंट है, तो आप इस पर जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा भी इसमें ओके रहेंगे तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी आप अगर रिस्क उठाओगे तभी आपको मिलेगा। और शेयर मार्केट में एक डायलॉग भी अभी चला हुआ है, रिस्क है तो इश्क है। तो ऐसे ऐसे डायलॉग भी हैं, वो भी आपको थोड़ा उन पर भी फॉलो करने की थोड़ी ज़रूरत है, तो तभी आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ भी पाओगे। इसको समझने की ज़रूरत है, तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। शेयर मार्केट बहुत अच्छी है। तो आप से रिक्वेस्ट यही है कि आप शेयर मार्केट में आएँ, हमारे चैनल से जुड़ें और कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो कोई भी अगर कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन में जो कमेंट में आप जाके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उन पे वीडियो लाइव आगे आके जो भी है तो आपको कमेंट में जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उनके आंसर भी मैं ऐसे ही दे दूंगा। बाकी जो शेयर मार्केट के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।